मंगनी लाल मंडल आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और पदभार संभालते ही उन्होंने तेजस्वी यादव को 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जिताकर सीएम बनाने का फॉर्मूला निकाल दिया है। एक इंटरव्यू में मंगनी लाल ने अपने गेम प्लान पर खुलकर बात की है। मंगनी लाल ने कहा है कि एनडीए ने अति पिछड़ी जातियों के साथ धोखा किया है, लिहाजा 36% अति पिछड़ी जातियों का एनडीए से मोहभंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का पूरा प्रयास होगा कि अति पिछड़ों को उनकी तरफ लामबंद किया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अति पिछड़ों के 15% वोट पाकर भी हम सरकार बना लेंगे। इस बार महागठबंधन प्रदेश में आराम से सरकार बना लेगा। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों का सम्मान बहाल होना चाहिए। पिछले 20 सालों में उन्हें छला गया है, उनमें सम्मान और राजनीतिक हक की भूख पैदा करनी है। इस दौरान मंगनी लाल यादव ने आरजेडी और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास किसी अन्य दल की तुलना में सबसे अधिक जनाधार है। मंगनी लाल इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि अति पिछड़ों को राजनीतिक नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर ने दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उस कार्य को और गति दी है। गौरतलब है कि नवंबर 2019 में राजपूत नेता जगदानंद सिंह ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी। वो लालू यादव के काफी भरोसेमंद भी माने जाते थे, लेकिन अब जगदानंद सिंह की पारी को समाप्त कर मंगनी लाल को आरजेडी का नया साथी बना दिया गया है। मंगनी लाल मंडल को ये जिम्मेदारी मिलने के ये भी मायने बताए जा रहे हैं कि अब आरजेडी में पावर लालू यादव से तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ये तस्वीरें प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंगनी लाल मंडल के नॉमिनेशन की थी, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी, मीसा भारती समेत 40 लोग उनके प्रस्तावक बने थे। धानुक समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पहली पसंद माने जा रहे हैं। मंगनी लाल 2019 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चले गए थे, लेकिन 17 जनवरी 2025 को उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को अलविदा कह दिया और फिर से आरजेडी में शामिल हो गए। तब तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर उन्हें राजद की सदस्यता दिलाने वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश के वरीय समाजवादी नेता मंगनी लाल मंडल जी की पुनः घर वापसी पर आरजेडी की सदस्यता दिलाई। उनका तहे दिल से आरजेडी परिवार में स्वागत करते हैं। मिथिला क्षेत्र से आने वाले मंगनी लाल मंडल सांसद और एमएलसी रह चुके हैं। वो कैबिनेट मंत्री भी बने और 2004 से 2009 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। आपको बता दें कि आरजेडी की स्थापना के बाद से अब तक 4 बार दलित, 1 बार मुस्लिम और सवर्ण समाज से आने वाले नेता प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मंगनी लाल मंडल पार्टी के 7वें और ईबीसी समाज से बनने वाले पहले अध्यक्ष होंगे। आरजेडी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ईबीसी वर्ग और मिथिला क्षेत्र के वोटरों को साधने की कोशिश में है। असल में मंगनी लाल का प्रभाव उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में माना जाता है। वो झंझारपुर से विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसी इलाके के फुलपरास में इस बार आरजेडी ने कर्पूरी जयंती मनाई थी। कर्पूरी ठाकुर का प्रभाव अब भी ईबीसी में है। ऐसे में जयंती समारोह के बहाने समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। 41 सीटों में से महागठबंधन 13 सीटों पर सिमट गया था। इन इलाकों से पार्टी के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, जबकि पहले ये इलाका आरजेडी का गढ़ हुआ करता था। यहाँ आपको बता दें कि 60 विधानसभा सीटों पर मिथिला क्षेत्र बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों का करीब 25% है। मिथिलांचल की सियासत में कभी लालू यादव की पार्टी आरजेडी का सिक्का चला करता था। ब्राह्मण बाहुल इस इलाके में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ा जातियों के मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं, जिन्हें पचपनिया कहा जाता है। साल 2005 के बिहार चुनाव में एनडीए और नीतीश कुमार के उभार के बाद ये इलाका जेडीयू का गढ़ बनकर उभरा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 40 से ज्यादा सीटें जीती थी। ऐसे नतीजे तब थे जब आरजेडी ने प्रोफेसर मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम को राज्यसभा भेजकर ये मंशा साफ कर दी थी कि पार्टी अब झाजी यानी ब्राह्मण और हाजी यानी मुस्लिम के समीकरण पर आगे बढ़ेगी। यही नहीं, केंद्र सरकार ने मिथिलांचल को सड़क से रेल परियोजनाओं तक की सौगात दी। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू कराया। दरभंगा को एम्स का तोहफा भी मिला और केंद्र ने मिथिला को ध्यान में रखकर मैथिली और मखाना को लेकर भी कई कदम उठाए। इनमें मैथिली में संविधान, मखाना को जीआई टैग, मखाना बोर्ड का गठन शामिल है। पिछले दिनों नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 3 मिथिला से ही हैं। सूबे की सरकार में कुल 9 मंत्री ऐसे हैं जो मिथिलांचल से आते हैं। विपक्ष आरजेडी भी ये समझ रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए मिथिला में एनडीए को पटखनी देना जरूरी है। हालांकि जानकारों का तो कहना है कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना आरजेडी के लिए चुनावी साल में आत्मघाती फैसला हो सकता है, क्योंकि मंगनी लाल मंडल पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहे हैं। साथ ही साथ उनकी उम्र के चलते युवा नेतृत्व का तेजस्वी का नारा पिट सकता है। इससे पार्टी के स्थापित पुराने नेता नाखुश हो सकते हैं। जिस जाति को तोड़ने की रणनीति तेजस्वी बनाना चाहते हैं, उसमें उनकी स्वीकार्यता होगी, इसको पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, जिस मिथिला के इलाके में जेडीयू बीजेपी के वोट को तेजस्वी तोड़ना चाहते हैं,
उस मिथिला में जातीय खेमेबंदी का नुकसान उठाना उन्हें पड़ सकता है। मंगनी लाल के नॉमिनेशन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था, ये भी आप अंत में सुनते जाइए। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी प्रस्तावक मंगनी लाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं, इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले, कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगनी लाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी प्रस्तावक मंगनी लाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं, इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले, कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगनी लाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी प्रस्तावक मंगनी लाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं, इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले, कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगनी लाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।